डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इफ्तार अहमद। आज हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उनमें नंबर 1 है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी फरमानरवा का शुक्रिया अदा किया है क्योंकि वो पाकिस्तान को $3 बिलियन की रहनुमाई फराहम करने लगे हैं और वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर अपने $3 बिलियन को दोबारा रीन्यू करने लगे हैं, जिसकी वजह से IMF की एक और शर्त को पूरा कर दिया जाएगा, जो कि ये थी कि $4 बिलियन आपके अकाउंट में रिजर्व पड़े तो वो फिर हमें $1.17 बिलियन का कर्ज फराहम करेंगे। तो इसी वजह से सऊदी अरब हमारी मदद करना चाह रहा है और वो $3 बिलियन हमें फराहम करेंगे। नेक्स्ट, सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको, जिसने हाफ ईयर के अंदर $88 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है और ये सऊदी अरब के लिए एक गुड न्यूज है और इसने सिर्फ पहले 6 माह के अंदर 90% प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। नेक्स्ट, इसके अंदर हम कश्मीर की एक न्यूज को डिस्कस करेंगे कि भारत ने हफ्ते के दिन 4 कश्मीरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को घर भेज दिया है और उन पर यह इल्जाम लगाया है कि वो स्टेट के खिलाफ एक्टिविटीज में मुलव्वस थे और उनमें से एक जो कि एक फाइटर्स है और उनमें बाकी 2 प्रोफेसर हैं और उनमें एक वुमेन है। उन्होंने ये दावा किया है कि ये तमाम 4 के 4 लोग भारत के खिलाफ एक्टिविटी कर रहे थे और पाकिस्तान का नैरेटिव मजबूत कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, राकेश झुंझुनवाला, जो कि भारत का रिहायशी है और अरबपति है, वो 63 साल की उम्र में इंतकाल कर जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसके इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हैं और उनके घर वालों ने अभी तक मरने की कोई इतला नहीं बताई कि किस वजह से उनकी डेथ हुई है। और उसके बाद अफगानिस्तान से ये न्यूज को डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान की हुकूमत को 1 साल होने वाला है और वहां की औरतों ने तालिबान के खिलाफ औरतों के हकूक की हक तलफी पर एहतजाज किया है, जिनकी वजह से तालिबान ने उन पर हवाई फायरिंग की है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की 75 इंडिपेंडेंस डे पर एक 75 रुपए का नोट जारी करने का ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए 30 सितंबर से अलाउ होगा, जिसके ऊपर कायदे आजम सर सैयद अहमद खान, इल्लामा इकबाल और फातिमा जिन्ना की वो तमाम स्ट्रगल मूवमेंट अवेजा है और उसकी बैक साइड पर मार्क होर की इमेज अवेजा है। पाकिस्तान के GDP ने 1950 से लेकर 2022 तक कितना ग्रो किया है वो आपके सामने है। 1950 में ये $3 बिलियन थी और जबकि अब $383 बिलियन तक पहुंच चुकी है और इसी के साथ ही पर कैपिटा इनकम जो कि $86 थी और अब $1798 तक पहुंच चुकी है और ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है।